कोकुन्स है, ये गोल्डन है, ये केचप है, ये चिप्स है, ये बर्गर है, ये कपकेक है, ये आइसक्रीम है, ये चूड़ी है, ये फोन है, ये काउंटर। वाह, ये किसका गिफ्ट आया है? ये मेरा, आहा। ये मेरे की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं कहाँ गायब थी, क्यों गायब थी, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। काफ़ी टाइम मुझे वापस आते आते लग गया यूट्यूब पे दोबारा से, क्योंकि कुछ ऐसी मसरूफियत हो गई, कुछ बच्चे बीमार हो गए, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस वजह से जो है इतना डिले हो गया मेरे ब्लॉग्स आने में। और इसी वजह से जो है मुझे बस मैं बिजी रही और मैं नहीं जो है वो ब्लॉग्स को टाइम दे सकी, कुछ बच्चों की तबीयत की वजह से भी। ये सब मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। और जी ये उस दिन का ब्लॉग है जिस दिन नबीहा की बर्थडे थी, 10 नवंबर की। और रात के टाइम नाना और जो नानो है वो नबीहा के लिए जी केक ले आए थे उसको सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी उदास थी, क्योंकि सारा दिन जो है वो उसकी बर्थडे का दिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब से वो पैदा हुई थी कि ऐसा बोरिंग था। वरना माशाल्लाह एक रात पहले से उसकी जो बर्थडे की सेलिब्रेशन है वो मेरे घर में स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस दफ़ा काफ़ी उसको फीलिंग्स थी ये वाली, और माशाल्लाह वो समझदार है कि मेरी बर्थडे जो है वो क्यों नहीं सेलिब्रेट हुई इसी तरीके से, क्यों नहीं घर में सब आए गेस्ट। और काफ़ी छोटी बच्ची है तो फील कर रही थी, लेकिन नाना वारा जो है नबीहा के वो केक लेकर आए ताकि वो उसको ज़्यादा फील ना हो, उसके लिए गिफ्ट लेकर आए। तो काफ़ी खुश हो गई थी। और चॉकलेट केक जो है वो नबीहा का फेवरेट है। और यहाँ पर जी अनार की कैंडल भी जो है वो नाना वाला लेकर आए थे, तो वो मैं जलाने की जो है वो कोशिश कर रही थी, लेकिन लाइटर ने जो है वो देखिए धोखा दे दिया और वो बिल्कुल भी जो है कैंडल जल नहीं रही थी। पता नहीं सर क्या इशू हुआ। और यहाँ पर बस मेरी ये वही कोशिश जो है वो जारी थी। और यहाँ पर नाना वगैरह जो है उनको भी जल्दी थी, हमें भी थी, क्योंकि हम लोगों ने जी नेक्स्ट डे करना था ट्रैवल इस्लामाबाद के लिए। मैंने आप लोगों को पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताया था कि इस्लामाबाद में जो है वो शादी आ रही है मेरे कज़न की। तो फैमिली की जब शादियां आ जाती हैं, आपको पता है जितना भी हो आपकी पूरी कोशिश होती है कि हम ज़रूर उसमें जो है जाएं और पार्टिसिपेट करें अपने कज़न की शादी में। तो ऐसे ही कुछ था, उन्हें भी थी कि जल्दी जल्दी कर लो भाई, हमने अपनी फाइनल पैकिंग करनी है घर जाके, क्योंकि हम लोग ने सुबह अर्ली निकलना था ताकि हम टाइमली जो है वो बच्चों के साथ इस्लामाबाद पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत लेट कर देंगे काफ़ी रात हो जाती है। और वहाँ पर नेक्स्ट डे जो है वो ढोलकी भी थी शाम की, तो यहाँ पर हमें ये था, लेकिन ये जो कैंडल है वो जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ पर यही कोशिशें जारी थी, नाना ने भी बड़ी ट्राई मारी लेकिन नहीं हुआ। और फिर एंड में जी वो देसी जुगाड़ हमारा माचिस जो है वो जिंदाबाद माचिस में ले आई, और उसके बाद जी फाइनली वो अनार जो है कैंडल है वो जल जाएगी। और यहाँ पर जी ये देखें मैं लेकर आ गई थी, तो मैंने कहा इसी तरीके से जो है वो जला लेते हैं। और नबीहा जो है जी फाइनली अपना केक अब माशाल्लाह कट करेगी। ये देखें जी यहाँ पर माशाल्लाह से जी नबीहा ने अपना केक जो है वो काट लिया था, वो काफ़ी हैप्पी हो गई थी और काफ़ी वो उसका मूड भी अच्छा हो गया था। और यहाँ पर ज़ारा जो है वो पीछे क्यों रहे भाई, उसने भी अपनी बहन का केक कट करना था, तो वो भी जो है वो कर रही थी कि मुझसे भी केक कटवा लो। तो यहाँ पर ज़ारा और नबीहा और बाबा तीनों जो है मिलके वो केक काट रहे थे। अच्छा मैंने ना यहाँ पर नबीहा से वेट नहीं हो रहा था चॉकलेट केक का, तो यहाँ पर ये देखें उसने केक के साथ क्या किया। पहले मैंने सोचा ये वाला क्लिप जो है ना वो काट देना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये उसकी बचपन की बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी सी मेमोरी इस ब्लॉग में जो है वो सेव हो जाएगी, कि वो किस तरीके से हमारे रोकने के बावजूद जो है वो चॉकलेट उठा उठा के केक पे से खा रही थी। तो मैंने कहा नहीं ये बहुत जो है उसके लिए एक अच्छी जो मेमोरी बन जाएगी कि उसको रोक रहे थे, लेकिन वो चॉकलेट देखकर उसे नहीं कंट्रोल हुआ, क्योंकि वो पूरा दिन कंट्रोल करती रही। और यहाँ पर जी हो गई जी नेक्स्ट मॉर्निंग 11 नवंबर, और यहाँ पर जी हम लोग ट्रैवल के लिए रेडी थे, हमारा सामान जो है वो पूरा पैक हो चुका था। यहाँ पर मैंने पूरा पैकेट जो है वो जी ज़ारा के डायपर का रख लिया था ताकि वहाँ पे तंग ना हो। ये जिपर हैं जी शादी के ड्रेसेस के, और सामान जो है नाना करते में बहुत हो गया, क्योंकि हमें कहा गया जी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, वहाँ ओले पड़ चुके हैं, एक रात पहले ये भी ले आना, जर्सियाँ भी ले आना, वो भी ले आना। तो हमने भी जी कुछ नहीं घर में छोड़ा, सारे कपड़े रखे हम भी निकल गए। हमने कहा पता नहीं कितनी वहाँ पे जो है ठंड स्टार्ट हो गई होगी। तो हमारा जो सामान है जो 2 बैग्स में आना था वो हमें 3 बैग बनाने पड़े, उसके अलावा जो शादी के जिपर थे वो अलग थे। और यहाँ पर अदील जी सामान जो है वो रख रहे थे, सेट कर रहे थे, क्योंकि सामान ज़्यादा हो चुका था। तो यहाँ पर यही सब हो रहा था, सेटिंग कर रहे थे हम सामान की, क्योंकि
सर्दी सुना था बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में हो गई, तो सामान भाई बहुत सारे जो है, ये भी जर्सी भी, बड़े अपनी तो जर्सी शॉल वगैरह ले आओ, बच्चों के तो रखने पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगा कि बच्चों के लिए भी वहाँ इतनी सर्दी नहीं थी जितना ज़्यादा हम सामान लेकर चले गए। और जी शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका था। हम इस्लामाबाद के लिए जो है यहाँ पर निकल गए थे और काफ़ी हमने बच्चों के साथ जो है बड़ा टाइम मैनेज किया कि हम ज़्यादा लेट नहीं किया। हम 9 साढ़े 9 बजे घर से जो है वो निकल गए, क्योंकि हमें ये था कि हम जितना दिन में सफ़र तय कर लें वो अच्छा है, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं और बच्चे जो है वो तंग हो जाते हैं जब गाड़ी में अंधेरा हो जाता है। मैंने देखा जो छोटा बच्चा है ना वो ज़्यादा इरिटेट होने लग जाता है। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम जल्द से जल्द जो है डे टाइम में अपना सफ़र जो है वो कंप्लीट करें। और यहाँ पर जी हम मोटरवे के करीब पहुँच चुके थे और कुछ ही देर में हम मोटरवे पे जो है वो चढ़ जाएंगे बस। और यहाँ पर धूप जो है वो फुल तेज़ थी, कोई फीलिंग्स नहीं थी कि यहाँ पर ठंड इतनी नहीं है, गाड़ी में AC ऑन किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर हमें था शायद काफ़ी अच्छा मौसम मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी यही सीन था कि गर्मी थी। अच्छा जी, मैंने ट्रैवल करते हुए काफ़ी चीज़ें जो है वो जज की। मुझे मुल्तान से लाहौर के ट्रैवल का एक्सपीरियंस हुआ, तो वो ज़रा अच्छा था, बच्चों के साथ इतना लंबा नहीं था टाइम, तो बच्चों ने बड़ा इजीली जो है वो साथ दिया और वो अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। यहाँ पर भी तंग नहीं किया मुझे ज़हरा ने बिल्कुल भी इस सफ़र में, लेकिन थक बच्चे गए। उनकी शक्ल से, फेस से फील हो रहा था कि बच्चे थक गए। नबिया भी बहुत थक गई थी। बस ये था बच्चे सोते जागते रहे, उन्हें तो माइंडसेट यही था नबिया का कि हम शायद कुछ देर में जो है वो पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद, के आप बहुत करीब होता है। इस तरह उसके माइंड में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना टाइम लगेगा, कि हम सुबह चलेंगे और हम रात को जाके पहुंचेंगे। तो इसी तरीके से जो है वो बच्चे थोड़ा सा बस थके थे इस वजह से। और जी व्लॉग्स मेरे इस वजह से डिले हुए, कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर हम गए, हमारी पूरी कोशिश थी कि हम जाके जो है व्लॉग्स बनाएंगे और व्लॉग्स को जो है वो शेयर भी करते जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा इशू हो गया कि जब हम यहाँ से निकले ना, ज़ारा है टीचिंग में, उसको जो है वो दांतों का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, आपको पता है, और उसमें हर बच्चा बीमार हो जाता है, उसको जो है मोशन लग जाते हैं। तो ज़ाहरा का सेम यही इशू क्रिएट हुआ था यहाँ से ही जाते हुए कि, लेकिन उसको फीवर नहीं था, पूरा रास्ता वो माशाल्लाह ठीक गई है, लेकिन सफ़र की थकन थी। उसको क्या इशू हुआ भारत, वहाँ जब हम पहुँचे इस्लामाबाद, ये हो गया कि रात को 1:30-2 बजे उसको काफ़ी तेज़ फीवर वहाँ पर स्टार्ट हो गया और बच्ची बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई, अनकम्फर्टेबल हो गई। जाहिर सी बात है, उसका ना वो घर था, ना उसकी वो रूम था, ना उसको वो कंफर्ट जोन। जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा अनरेस्ट तो हो जाते हो, लाख आपको जो है इजी हो, आपके पास रूम हो, सब कुछ हो, लेकिन बच्चे का जो जगह चेंज होता है ना, बड़ा तो एडजस्ट कर जाता है। बड़े तो एक्साइटेड होते हैं जी हम जा रहे हैं और रौनक मेला ये सब, बच्चे के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसकी जो वो परेशानी थी, उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। बच्ची ने 4-5 दिन कुछ नहीं खाया, हालांकि वहाँ पर सब कुछ इजीली था कि बच्चे को जो मर्जी हम खिलाएं, हमारा अपना ही घर था, बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन उसके लिए सब चेंज था। तो वो काफ़ी तंग हुई, उसने जो है नहीं खाया कुछ भी। और सारे बच्चे जो वहाँ आए थे, सबका यही कंडीशन थी कि बच्चे नहीं खा पी रहे थे। तो उस टेंशन में जो है ना, मुझे इतना सही बताऊँ आपको मेंटली नहीं रहे कि मैं जो है वो व्लॉग्स को इतना टाइम दे पाते, या हम हर वक्त जो है वो मोबाइल ऑन रखते हैं। हम बच्चे जो थोड़ा बहुत हमारे साथ लगे हुए तो उनको भी हम इग्नोर करके इस काम में लग जाते। तो ये सारी रीजंस थी मेरी व्लॉग्स ना बनाने की और शेयर करने की। लेकिन मैंने कुछ क्लिप्स जो हैं, कुछ वहाँ का टाइम जो हमारा सारा स्पेंड हुआ, वो सब कुछ जो क्लिप्स हैं वो मैंने बनाए हुए हैं। और आगे आप इंशाल्लाह आप सारा मेरा वही शादी के व्लॉग्स चलेंगे, ढोलकी के, मेहंदी के, बारात के, वलीमे के, आप सारे जो है वो देखेंगे। और यहाँ पे सारा मेरा ट्रैवल का व्लॉग है, क्योंकि ये सारा मैं यहाँ से बनाती गई थी। बच्चे माशाल्लाह जो है बड़े हैप्पी मूड में थे यहाँ पर और अच्छा सफ़र रहा। तो ये सब जी चलता रहा और इस वजह से जो है मैं टाइम से जो है वहाँ व्लॉग्स नहीं। अच्छा, वापस आकर भी बच्चे जो है ना, वो सफ़र की थकन, शादी की थकन, बच्चे बीमार हुए। पहले ज़ारा हुई, नबिया स्टिल जो है उसको बीमार है, 2-3 दिन से काफ़ी उसको फीवर चल रहा है। तो ये इस तरह जब बच्चे जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो पेरेंट्स जो है ना, उनकी ना रातों की नींद रहती है। हर घर में, हर बच्चों वाले घरों में यही इशू रहता है। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम्स रही हैं, इस वजह से मैं ब्लॉग्स जो है वो नहीं शेयर कर सकी। और जी यहाँ पर जो है हम फाइनली भेरा के जो क़याम है वहाँ पर पहुँच चुके थे, क्योंकि अब बस हो चुकी थी बच्चों की और हम लोगों को भी था जी हम जाकर ज़रा कुछ देर जो है वो गाड़ी से उतर के थोड़ा फ्रेश हो जाए, वॉशरूम वगैरह इंसान चला जाता है। और बच्चों के साथ तो रुकते ही जाना चाहिए सफ़र में, लेकिन हम लोग का यही था कि कम रुकें और सफ़र जल्दी जो है हमारा टाइम जो है वो गुजर जाए सफ़र का।
यहाँ पर बच्चे उतरे और नबीहा ज़ारा बहुत थक चुकी थी। उन्हें था अब गाड़ी में हमें मत बिठाओ और हमें खुला छोड़ दो, हम यहाँ पर खेल लें, घूम फिर लें। तो ऐसा ही था जी। चाय जो है वो सफ़र में लाजमी होती है और यहाँ पर जो है हम लोगों ने चाय भी पी। काफ़ी जो है वो बच्चे भी रिलैक्स हो गए थे। नबीहा का तो ये माइंडसेट था कि शायद हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और फटाफट जो है इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे शादी वाले घर में, लेकिन उसको आइडिया नहीं था कि हम सुबह चलेंगे तो हम जो है जाके शाम या रात में जो है इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उसको एक्साइटमेंट जो असल में थी ना, वो उसकी फ्रेंड्स थी वहाँ पर वेट कर रही थी, आनिया, अदन वगैरह, और उसको यही था कि मैं जाऊँ और फ़ौरन से जो मेरी फ्रेंड्स हैं मैं उनसे जाके मिलूँ, उनके साथ खेलूँ, टाइम स्पेंड करूँ। तो बस इसलिए उससे वेट नहीं हो रहा था। और मैंने जो सुबह के टाइम हम जब सफ़र स्टार्ट हम लोगों ने इस्लामाबाद के लिए किया तो मेरे बच्चे जी फुल टाइम जो है वो रेडी करती है। मुझे भी ऐसा पता नहीं क्या था जोश। वो आपको पता है जब आप नॉर्मली कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आप आउट ऑफ सिटी जा रहे होते हैं ना, तो आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल और होता है। अच्छा, जब आप नोट करिएगा आप लोग भी कभी, जब आप शादी में अपनी कज़न की और इतनी क्लोज शादी में जा रहे हो ना, उसका जो एक्साइटमेंट लेवल है ना वो बहुत ही हाई हो चुका होता है। और वही एक्साइटमेंट लेवल मेरा हाई था जी। और इतनी ज़्यादा जो एक्साइटमेंट थी कि बस पहुंच जाएं और हम फटाफट जो है सारे कज़न्स आपस में इतने टाइम बाद मिल रहे होते हैं, मिलें और एक जो हमारा है ना रौनक और ढोलकी और हल्ला गुल्ला जी वो स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर यही मेरा भी माइंड था। और मैंने क्या किया, सुबह सुबह मैंने बच्चे जो है खूब माशाल्लाह तैयार श्यार कर दिए और जैसे हम वाकई घंटे में जो इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। लेकिन 1-1.5 घंटे बाद ऐसा हुआ कि बच्चों ने जब गाड़ी में माशाल्लाह खाना पीना शुरू किया, जूस पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो वो चीज़ जो है काफ़ी मुश्किल हो गई मेरे लिए कि बच्चों ने तो कपड़े जो है वो ख़राब करना शुरू कर दिए। मैंने कहा हाँ ये क्या हो गया भाई, अब ये तो मसला है कि बच्चे जो है ये रात तक तो इन्होंने कपड़े जो है बिल्कुल ही ख़राब कर देने, जो मैंने इनको नए कपड़े पहनाए हैं यहाँ से। मैंने रास्ते में, शुक्र है इनके बैग में जो है ना वो घर के जो नॉर्मल रूटीन के कपड़े होते हैं वो मैंने रखे हुए थे जो ये रेगुलर पहनते हैं, मैंने वो निकाले और इन दोनों को मैंने कपड़े चेंज करवा दिए। और आप ये देखें कि इस्लामाबाद में सर्दी कह रहे थे और नबीहा ने पूरे रास्ते हाफ स्लीव और ज़ारा ने भी हाफ स्लीव की टी शर्ट्स ही पहने गई हैं ये लोग। और गाड़ी में एसी भी ऑन था, मतलब मौसम इतना चेंज नहीं था जितना हम सुन रहे थे कि इस्लामाबाद में काफ़ी वेदर चेंज होगा, ऐसा नहीं था। बच्चों के लिए ठंड थी वहाँ, शाम की रात की बिल्कुल थी, लेकिन घर के अंदर जो है मौसम काफ़ी अच्छा था कि इनर पहनाकर भी बच्चों का अच्छा वहाँ पर गुजारा हुआ। अच्छा, जब हम लोग मुल्तान से निकले हम लोग का माइंडसेट था कि हम लोग ने ना कलर का हार जो है वो डे टाइम में ज़रूर क्रॉस करना है, क्योंकि ये देखें जी हम यहाँ पर कलर का हार ये क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग में देख रहे होंगे कितना खूबसूरत व्यू है पहाड़ों का, और ये जो जगह है इसको डे टाइम में क्रॉस करने में ही मज़ा है कि आप ये सारा व्यू एंजॉय करते हुए जाते हैं। ये जो यहाँ की कलर का हार की जो खूबसूरती पहाड़ों की है ना, वो डे टाइम में ही आप लोग देखते हैं और उसी का ही मज़ा आता है। रात में तो आपको पता ही नहीं चलता कि पहाड़ वगैरह साइड्स पे क्या है व्यू और क्या किस तरह का है सब कुछ। तो हम लोगों ने ये कोशिश थी हम लोग डे टाइम में इसको क्रॉस करें और नबीहा जो है वो ये पहाड़ों का जो सारा व्यू है वो एंजॉय करे। जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए जब फर्स्ट टाइम हर चीज़ हो तो उनके लिए जो है ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है और उसको काफ़ी थी कि मैं पहाड़ देखूंगी जाते हुए। तो हमने उसको बताया था कि रास्ते में बेटा एक जगह आएगी जहाँ पर पहाड़ होते हैं कलर का हार पे, तो हमें यही था हम उसको डे टाइम में वो जगह दिखाएं। तो हम लोग ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डे टाइम में जो है कलर का हार पहुँच चुके थे और नबीहा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये सारा व्यू एंजॉय कर रही थी और उसको बड़ा मज़ा आ रहा था कि गाड़ी रोको और मैं जो है पहाड़ों को देखूं करीब से। और ये सब जो है वो उसकी डिस्कशन गाड़ी में चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह जो है ये प्यारा लगता है। कभी भी जब आप ट्रैवल कर रहे हो लाहौर से मुल्तान से तो हम कोशिश किया करें कि डे टाइम में अगर बच्चे हैं साथ तो डे में करें ताकि वो दिन के टाइम जो है वो सारा व्यू कलर का हार एंजॉय करते हुए जाएं। और जी ये सारा हमारा माशाल्लाह सफ़र था जो मेरे आपने पूरे ब्लॉग में देखा है। तो अब इंशाल्लाह रेगुलर जी मेरे ब्लॉग्स आते रहेंगे और अब जो ब्लॉग है वो काफ़ी मज़े के हैं और बड़े जो है वो धूम धड़क्के वाले इंशाल्लाह होंगे क्योंकि शादी के ब्लॉग्स हैं और शादी में जो है वो रौनक ढोलकी की भंगड़ों की वो होती है और आप सारा कुछ देखेंगे कि हमने कितना एंजॉय किया। और मैं क्यों नहीं ब्लॉग बना पाई क्योंकि इतना माशाल्लाह वहाँ बिजी थे और एंजॉय करने में तो फुल टाइम एंजॉय किया जी और किसी चीज़ को देखा ही नहीं। हाँ क्लिप ज़रूर बनाए कि जाकर जो है वो शेयर कर देंगे, आकर भी टाइम नहीं मिल रहा था शेयर करने का तो इस वजह से जी मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो नहीं आ पाए। अब इंशाल्लाह रेगुलर आपको मेरे ब्लॉग्स जो है वो देखने को मिलते रहेंगे और आप सबने देखना है और बहुत एंजॉय करेंगे आप सारी शादी के ब्लॉग्स जो हम लोगों ने वहाँ टाइम स्पेंड किया। बहुत माशाल्लाह अच्छा इवेंट रहा, बहुत अच्छा एंजॉय किया और फाइनली जी हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर शादी वाले घर में।
और माशाल्लाह माशाल्लाह घर जो है बहुत खूबसूरत डेकोरेट हुआ था और अंदर जो रौनक थी, जो धूम धड़का हो रहा था वो मैं इस ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, ताकि जो सारी एक्साइटमेंट है वो आप लोगों की नेक्स्ट ब्लॉग तक जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और ये जी शादी वाले घर में हम पहुंच गए थे। मिलूंगी जी इंशाल्लाह कल आपसे फिर एक न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।